गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकट के कंपेनियन बन जाते हैं, कांस्टेंट कंपेनियन। नवदीप लीला में चैतन्य महाप्रभु के कॉन्स्टेंटली गदाधर पंडित उनके साथ रहते हैं। तो एक दिन गदाधर पंडित निमाई पंडित को मिलने के लिए आए और चैतन्य महाप्रभु उनको पूछते हैं कृष्ण के बारे में बताओ। तो गदाधर पंडित वर्णन करते हैं कि कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, पीताम्बर वस्त्र पहनते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको पूछते हैं कृष्ण कहाँ है। गदाधर पंडित बोलते हैं आपके हृदय में है कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु उनका हृदय फाड़ने लगते हैं, इतने पागल हो गए हैं, उनका हृदय फाड़ने लगते हैं। उस समय गदाधर पंडित उनको रोकते हैं और बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी कृष्ण आएंगे आपसे मिलने के लिए। उस समय चैतन्य महाप्रभु शांत होते हैं। जब सची माता चैतन्य महाप्रभु की जो माँ है ये देखती है, वो गदाधर पंडित से बहुत प्रसन्न होती है और बोलती है कि बहुत बुद्धिमान लड़का है। और वो गदाधर पंडित को रिक्वेस्ट करती है कि आप हमेशा मेरे पुत्र के साथ रहिए, क्योंकि आपने मेरे पुत्र की जान को बचाया है। और सची माता भी जब चैतन्य महाप्रभु ऐसे भाव में आते थे, वो भी डरती थी चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के लिए। पर वो गदाधर पंडित को रिक्वेस्ट करती है कि आप हमेशा निमाई पंडित के साथ रहिए, चैतन्य महाप्रभु के साथ रहिए। तो उस तरह से हमेशा गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे और नवदीप में लीला करते थे। तो एक दिन गदाधर पंडित को समझ में आता है, उनको ये समाचार मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कथा करने वाले हैं शुक्लंबर ब्रह्मचारी उनके घर में। थोड़ी देर बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं और घर के शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर के वरांडा के ऊपर बैठे हैं और वहीं पे प्रवचन शुरू करते हैं। और बोलते बोलते कृष्ण कथा चैतन्य महाप्रभु इतने प्रेम में आ जाते हैं, रोने लगते हैं, उनके आंख से अश्रु बहता है और वो चिल्ला रहे हैं कि कृष्ण कहाँ है, मुझे कृष्ण मिले थे पर कृष्ण चले गए, कृष्ण कहाँ है, ऐसा विलाप करते रहते हैं। तो उनके अंदर ये कृष्ण प्रेम का जो भाव देख के भक्तों के अंदर भी आ जाता है। तो बाकी जो भक्त हैं वो भी रोने लगते हैं, वो भी बेहोश होते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु वापस होश में आते हैं, वो देखते हैं कि गदाधर पंडित जो घर के अंदर बैठे हैं वो अभी भी रो रहे हैं। महाप्रभु अंदर जाते हैं और गदाधर पंडित को आलिंगन करते हैं और बताते हैं कि गदाधर आप इतने पुण्यवान हो कि आप बचपन से ही भगवान के भक्त थे, पर मेरा दुर्भाग्य था कि बचपन में मैंने भगवान की भक्ति नहीं की। मेरा समय मैंने व्यर्थ किया, अलग अलग शास्त्र पढ़ने में, तर्क विचार करने में, न्याय इत्यादि में मैंने समय व्यर्थ किया। पर आप इतने भगवान के महान भक्त हो, आप इतने पुण्यवान हो कि आपने बचपन का भी समय व्यर्थ नहीं किया। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित का गुणगान करते हैं।